जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और हम आज सब इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज एक अमेज़ॉन का मॉडल है जिस पर हम मतलब डिस्कशन कर सकें और मैं आपको गाइड कर सकूं कि इस मॉडल ऑफ बिजनेस में सेलिंग के पैटर्न्स क्या हैं। और ऑब्वियसली अमेज़ॉन जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। नो डाउट वॉलमार्ट इज आल्सो द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, लेकिन अमेजोन की वर्थ अपनी जगह पर है। उसकी रीजन ये है कि कस्टमर बहुत ज्यादा वहां से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। सो कस्टमर की परचेजिंग की वजह से अमेजोन की डिमांड बहुत ज्यादा है। नो डाउट पाकिस्तान में जब से अमेजोन आया है तो लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग की है, कर भी रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में प्रॉब्लम भी आई, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग कि आप जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, आपके पास कोई नॉलेज नहीं होता और आप इतनी बड़ी बिगेस्ट मार्केट प्लेस में एकदम से जंप इन हो जाते हो तो आपके अकाउंट्स में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। सो मैंने बहुत सारे सेलर्स इस तरह के फेलियर सेलर्स देखे हैं। उसकी बिहाइंड रीजन ये है कि देर इज नो ई कॉमर्स हिस्ट्री। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, पहले कभी उन्होंने एक प्रोडक्ट कभी ऑनलाइन खरीदी भी नहीं होती खुद से, और वो सेलिंग करने के लिए एंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो देखिए जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज एक इस तरह का हमारा कोर्स है जिसमें हम मतलब प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वही बात कि बिल्कुल लेमैन अगर सीखे बगैर अगर अकाउंट रन करने का सोचता है, देन ऑब्वियसली देयर आर सम इश्यूज। ठीक है, तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपनी मतलब जितनी भी एक्सपर्टीज है उसको पॉलिश नहीं कर लेते, अच्छी से समझ नहीं लेते, किसी का अकाउंट ना लें। ना मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप फौरी तौर पे सीखो और अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, मैं हमेशा ये आपको कहूंगी कि आप जो भी अकाउंट आपके पास अवेलेबल है या आप बनाने जा रहे हो, उसको किसी ना किसी सुपरवाइजर के अंडर आप जो है ना, या मेंटोर के अंडर अपने अकाउंट को रन करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको उस मार्केट प्लेस की मतलब जो डेप्थ में चीजें होती हैं वो आपको समझ आना स्टार्ट हो। हमारा मोर और लेस अमेजोन पर सेलिंग करते हुए ये 6+ ईयर्स हो गए हैं हमें। ने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अप्स एंड डाउन देखे हैं और अपने एक्सपीरियंस नॉलेज और मतलब सारी चीजों को गैदर करके आपके सामने जो है वो क्लास लेने के लिए यहाँ पर हैं। और अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ऑब्वियसली हमारी जो यूथ है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की तरफ आए, फ्रीलांसिंग को प्रमोट किया जाए, डॉलर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में आए। तो ऑब्वियसली हमारा जो बेसिक मोटिव है वो बैकएंड पर यही है। ठीक है, और हम आपको मतलब मेंटोरशिप भी देंगे। इसमें ये नहीं है कि कोर्स फ्री है तो हम आपको मेंटोरशिप नहीं देंगे, मेंटोरशिप भी होगी। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में अभी प्रीवियस एक बैच हमारा 40+ स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उसमें। और उसमें ये है कि बकायदा एट द एंड आप लोग अगर मुझे प्रोडक्ट्स हंट करके दोगे एंड आई विल गिव यू द कमेंट्स ऑन दैट प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही हैं और हम समझते हैं कि आपने मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एड अप टू द मार्क, या फिर आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया के मुताबिक आपने हंट किए हैं, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी अलॉट करेंगे। और रेगुलर अटेंडेंस होना इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि जितनी भी क्लासेस हम अरेंज करेंगे उन क्लासेस में आपकी अटेंडेंस होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो इसमें कोर्स आउटलाइन आपके सामने मैंने अलिफ ई कॉमर्स की वेबसाइट को मैंने ओपन किया है। बाकी इसमें आप फेसबुक के हमारे ग्रुप्स भी देख सकते हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमारी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मटेरियल हमारा अवेलेबल है। और ये जो अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी आप समझ लो कि अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। आप इस क्लास को भी रिपीट करके बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको देती चलूं कि हमारा जो कोर्स है उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन जो कि हम कर चुके हैं, ये हमारा स्टूडेंट का और मेंटोर का भी इंट्रोडक्शन इसमें काउंट होता है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगी और इसके अलावा मैं आपको ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज इन दोनों में आज डिफरेंस को क्लियर करूंगी। ठीक है,
देखें जी, अमेजोन पर सेलिंग के बहुत ज्यादा पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक पैटर्न ऑनलाइन आर्बिट्राज है। इसके रोड मैप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको सेलिंग का मतलब नहीं पता होगा कि आप किस तरह से, किस मेथड को यूज करके सेलिंग करने जा रहे हो, तब तक ऑब्वियसली आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सो आपने केयरफुली, आपने इस रोड मैप को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताती चलूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी। हम हर ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमें ब्रांड की अप्रूवल या परमिशन के साथ अगर हम उसकी प्रोडक्ट को खरीद के रीसेल करते हैं अमेजोन की मार्केट प्लेस पे, तो वो तो हमारे पास होलसेल बन जाता है। लेकिन हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को डिस्कस कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि हम डील्स में से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो आर्बिट्राज है उसकी भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ लोग ऑनलाइन डील्स को सर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल रिटेल में जाकर, यानी कि स्टोर्स विजिट करते हैं जाकर, जो कि फिजिकल लोग वहां पर अवेलेबल हैं यूएस में, या यूके की अगर मार्केट है तो यूके में, तो वो लोग फिजिकली जाकर स्टोर्स को मतलब देखते हैं कि कहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, कहाँ पर क्लियरेंस सेल चल रही है। वो वहां से प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और अमेजोन पे रीसेल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए भी देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट क्या अमेजोन पर मौजूद है, क्या उस प्रोडक्ट के स्टैटिस्टिक्स अच्छे हैं। तो लाइक ये चीज होती है। लेकिन जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है उसमें हमें ऑनलाइन डील्स को तलाश करना होता है, और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम बहुत बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करते। हमने ऐसे ब्रांड्स लेने हैं जो कि कंप्लेन नहीं करते, या जिनके कंप्लेन के चांसेस कम से कम होते हैं। हम उन ब्रांड के अप्रूवल के बगैर प्रोडक्ट को कहीं से भी सोर्स कर लेते हैं। सोर्सिंग वेबसाइट्स इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कहाँ से सोर्सिंग हो सकती है। सो हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसको प्रेप सर्विसेज देते हैं। प्रेप सर्विसेज का मतलब, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि हम सैम्स क्लब से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सैम्स क्लब इसलिए ज्यादा मैं बताती हूँ कि वो सब लोगों को ही पता है, ठीक है, इसलिए मैं सैम्स क्लब का नाम ले रही हूँ। बट नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आपने सैम्स क्लब से ही परचेज करनी है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप सैम्स क्लब से परचेजिंग करते हो प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट को परचेज करके आप किसी भी प्राइवेट वेयर हाउस में सेंड कर देते हो प्रोडक्ट को, उसके लिए आपको ऑब्वियसली हम वेयर हाउस भी फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो वेयर हाउस में प्रोडक्ट आपकी रीपैक होती है। रीपैक का मतलब ये होता है कि सिंपल पैकेजिंग में या फिर अमेजोन की लेबल बॉक्सेस में आप प्रोडक्ट को रीपैक करवाते हो, सैम्स क्लब की पैकेजिंग को आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो। उसके बाद आपके पैकेजेस रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं उसके बाद सेलिंग के। या तो आप जो पैक प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड कर दो, और एक दूसरा मेथड ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेजोन के वेयर हाउस में ना करो, उसी प्राइवेट वेयर हाउस से कस्टमर तक शिप कर दो। अब ये दो मेथड जो मैंने अभी लास्ट में बताया, इसको कहते हैं एफबीए और एफबीएम। एफबीए का मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और एफबीएम का मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या फर्क है। अच्छा देखें, अभी मैंने जैसे सैम्स क्लब की एग्जांपल ली। अगर आप प्रोडक्ट सैम्स क्लब से अपने वेयर हाउस में पहुंचाकर और फिर कस्टमर तक पहुंचाते हो, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन अगर आप सैम्स क्लब पे ऑर्डर को प्लेस करते हो और सैम्स क्लब को कहते हो कि डायरेक्ट ये कस्टमर है, इस कस्टमर को डायरेक्ट ये वाली प्रोडक्ट जो है वो शिप कर दो, वो कस्टमर हमारा है, हमने अमेजोन से उस कस्टमर को पिक किया है, और हम सैम्स क्लब को कहते हैं कि ये एड्रेस है, ये कस्टमर है, इसको डायरेक्ट शिप कर दो। हम कस्टमर खुद ही बन जाते हैं झूठ बोल के, हम कहते हैं कि हम ही कस्टमर हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सैम्स क्लब उसी एड्रेस पर शिप कर देता है, तो कस्टमर को बेसिकली प्रोडक्ट अमेजोन की मिलने की बजाय सैम्स क्लब की प्रोडक्ट मिलती है, जिसकी वजह से अकाउंट में ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आती है, जिसे बहुत ज्यादा कॉमन, जो लोग तो अमेजोन को थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन कहते हैं उसको, ठीक है। वो अकाउंट पे लगती है और उसके बाद अकाउंट रीइंस्टेट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रॉप शिपिंग में देखो, ड्रॉप शिप का मतलब कि आप किसी और सप्लायर से प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर पर
ड्रॉप करवा रहे हो या उसकी शिपिंग ड्रॉप करवा रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में यू नीड टू बाय सम पीसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी, लाइक आप 10 पीस खरीदो, 20 पीस खरीदो, 100 पीस खरीदो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खरीदना चाहते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप प्रोडक्ट्स को बाय करोगे, अपने वेयर हाउस में जाके रीपैक करोगे, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। कि ड्रॉप शिपिंग में जस्ट आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली शिप करते हो, आप Amazon पे ये क्वांटिटी लगा देते हो, आप कहते हो मेरे पास 10 पीस मौजूद हैं, 20 पीस होते हैं, आपके पास एक भी नहीं होता। जैसे ही ऑर्डर आता है वो ऑर्डर आप सैम्स क्लब से फुलफिल करवाते हो। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट या इन्वेंट्री आपके पास फिजिकली मौजूद होती है, चाहे वो 10 पीस ही क्यों ना हो, चाहे वो 5 पीस क्यों ना हो, चाहे वो एक ही पीस क्यों ना हो। आप पहले उस प्रोडक्ट को फिजिकली बाय करते हो, अपने पास या अपने वेयर हाउस में मंगवाते हो, देन आप वो प्रोडक्ट कस्टमर तक शिप करवाते हो, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब जो लोग बिल्कुल बेसिक्स जिन्हें नहीं पता, उन स्टूडेंट्स के लिए आपने amazon.com ओपन करना है, सर्च करके यहाँ पर सर्च कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक जिप कोड एंटर करना है जो कि है 1000, जो कि न्यूयॉर्क का जिप कोड है। इसे आपने अप्लाई करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब आपका मतलब ये जो अकाउंट है, ये परचेजिंग अकाउंट है, बायर अकाउंट इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये परचेजिंग अकाउंट है जहां से कस्टमर आकर परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को। सो मैं इस परचेजिंग वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूं। यहाँ पर ऑल पर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर सारी मेन कैटेगरीज आ रही होती हैं प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पर देखो लेट से मैं आर्ट क्राफ्ट को ओपन कर लेती हूँ, या कोई और भी हम ओपन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक्स। इसको मैंने ओपन किया और मैंने सर्च किया, ठीक है। अब मेरे पास देखो सारी आइटम्स इसी टाइप की आ गई हैं, ठीक है। अब ये सारी आइटम्स है, इसमें फर्दर सब कैटेगरीज हैं, वो पूछ रहा है कि आपको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फूड सर्विसेज को ओपन कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट, या किस टाइप की आपको प्रोडक्ट चाहिए। लेट से मैं कुकवेयर बेकवेयर पे चली जाती हूँ, इसको मैंने ओपन किया, ये देखो अब मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सो इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको किस तरह से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस आइटम को ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमें सच एज ओपन करनी है, तो इस प्रोडक्ट की डिटेल में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इस प्रोडक्ट का देना चाहती हूँ। So let me give few minutes. जी, आप यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है, और ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, अभी आपके पास नहीं होंगी, आपने इससे परेशान नहीं होना। अभी आप देखो कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है यहाँ पर, और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टोर का नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्टार है, स्टार का मतलब होता है प्रोडक्ट रेटिंग में कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4.8 स्टार जो है वो प्रोडक्ट है, विच इज वेरी गुड। हमें 4 स्टार से अबव प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करनी चाहिए। इसके बाद देखो ये प्रोडक्ट की रिटर्न फीडबैक्स हैं, यानी कि रेटिंग्स हैं। उसके बाद देखो नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है ये ब्रेड नाइफ्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रोडक्ट की प्राइस है। इस पूरे ये जो सिनेरियो होता है, ये पूरी चीज, इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन है। अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर इसकी प्राइस मेंशन है। इसके बाद देखिए बिल्कुल बाय नाउ के नीचे ये सोल्ड बाय अमेजोन है प्रोडक्ट, यानी कि अमेजोन खुद इसको सेल आउट कर रहा है और शिपमेंट भी खुद दे रहा है। तो ये अमेजोन इस प्रोडक्ट को खुद सेल आउट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, यहाँ पर हम देखते हैं न्यू 8, इसका मतलब है कि 8 लोग इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। 8 पीपल्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है।
अब इसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और आप इसको देख सकते हैं कि डिफरेंट मतलब सेलर्स हैं सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, पहला सेलर तो अमेजोन खुद है। इसके बाद हम बाकी सेलर्स को भी देख सकते हैं। देखो, सोल्ड बाय ट्रिपल ट्रेड और शिप्स फ्रॉम, ये amazon.com के amazon.com यानी कि FBA हो रहा है, अमेजोन के वेयर हाउस से शिपमेंट हो रही है और सेल हो रहा है इस स्टोर से। ये जो सेलर है ये थर्ड पार्टी सेलर है, यानी कि इसने अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाया और ये सेलिंग कर रहा है। अच्छा, ये जो सेलर है इसकी रिव्यू रेटिंग यहाँ से देखी जा सकती है। अब ये 4 स्टार सेलर है, 71 इसकी रेटिंग्स है और 76% पॉजिटिव इसका फीडबैक है लास्ट 12 मंथ्स में। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर स्टॉक भी देख सकते हैं कि 174 का स्टॉक इसका अवेलेबल है। ये भी एक न्यू प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ये भी एक थर्ड पार्टी सेलर है और FBA कर रहा है और इसकी रेटिंग और रिव्यूज बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है। अब ये सेलर, इसको देखें, ये सोल्ड बाय, ये है सेलर का नेम और शिपमेंट भी ये अपने ही वेयर हाउस से दे रहा है। सो दैट विल शोज कि ये जो प्रोडक्ट है ये FBM हो रही है, यानी कि ये सेलर खुद से फुलफिलमेंट कर रहा है प्रोडक्ट। ये भी FBM हो रही है, ये भी FBM हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट को लोग अपने वेयर हाउस से भी शिप कर सकते हैं और इसके अलावा अमेजोन के वेयर हाउस में भी भेजकर प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। सो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब मैं प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन करती हूँ ना, इस प्रोडक्ट पेज को, तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट का आइटम वेट भी होता है, प्रोडक्ट की डायमेंशन भी होती है, प्रोडक्ट का टोटल वेट भी होता है और ASIN, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको कहते हैं Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी तारिक, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, क्वेश्चंस तो नहीं थे, एक थोड़ी सी मुझे बात ही करनी थी आपसे कि अभी आपकी जो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ हम्म। काफ़ी टाइम से, जी और मैंने जी थोड़ा बहुत काम ड्रॉप शिपिंग पे भी किया है। जी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़रूरी है कि हम इस कोर्स करने के बाद अपना ही अकाउंट को रन करने के मतलब करें? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्लाइंट के साथ काम कर सकेंगे? जी, अगर आपने आपका थोड़ा वहाँ सा पे लेट प्रोफाइल। ज्वाइन किया, जी। अदरवाइज जी। आप जो है वो क्वेश्चन आपको जी। क्लियर हो जाता पहले ही। मैं आपको जी। फ्रीलांसिंग करना सिखाऊंगी साथ में, ओके। ठीक ओके। है। कि अगर ठीक है। आपने कोर्स किया है, आपको काम आ गया है, ठीक है, आप जी। करके देना शुरू हो गए हो, आपको आपको लगता है कि आप एक अकाउंट हैंडल कर सकते हो इसके बाद, राइट। तो आप फ्रीलांसिंग कैसे करोगे, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल आउट करोगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक जी। अच्छा, अब ये अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसमें मतलब ये हर प्रोडक्ट का, इवन हर कलर, हर साइज, हर वेरिएशन का ये डिफरेंट होता है। चाहे प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसमें अगर कलर भी डिफरेंट है तो अमेजोन ने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर असाइन किया हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जी यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट का मॉडल नंबर आ रहा है। अब मॉडल नंबर जो है वो ब्रांड अपनी पहचान के लिए रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, इनमें मॉडल नंबर होते हैं, ठीक है, वो ब्रांड अपनी पहचान के लिए रखता है। लेकिन सेम प्रोडक्ट जब अमेजोन पे जाती है तो अमेजोन अपनी पहचान के लिए ASIN नंबर उसका एलोकेट करता है। इसके बाद है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलिंग के पैटर्न्स को समझने के लिए आपको बेस्ट सेलर रैंक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सेल्स रैंक का मतलब ये होता है कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर रैंक कर रही है। अब मैं आपको ना एग्जांपल से इसके बारे में समझाऊंगी कि सेल्स रैंक किसे कहते हैं। सेल्स रैंक इज जस्ट लाइक कि अगर एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो जो फर्स्ट आएगा, जो नंबर 1 रैंक
पोजीशन पर होगा उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। तो इसी तरह से जो हाईली रैंक प्रोडक्ट होती है, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग होती है, उसकी सेल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हर कैटेगरी का और इवन सब कैटेगरी का सेल्स रैंक होता है। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट है ये किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में 546 की रैंकिंग रखती है। ठीक है, जो नंबर 1 प्रोडक्ट होगी उसकी सेल इससे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उसका एस्टिमेशन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको लेटर ऑन बताऊंगी। सो आज आपको मैंने मतलब कंप्लीटली इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आपको मैंने बताया है कि व्हाट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके अलावा मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंस क्लियर करने के बाद मैंने जस्ट आपको अमेजोन पे जो प्रोडक्ट पेज होता है उस पेज में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है ये मैंने आपको देखना बता दी है। आपने यही करना है कि अब आप फर्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है या टास्क है आपका, वो ये है कि इन प्रोडक्ट पेजेस और इन नेम से फेमिलियर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको सेल्स रैंक या बेस्ट सेलिंग रैंक इस तरह से कहने की बजाय मैं आपको बीएसआर कहूंगी। आपको बीएसआर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ASIN कहूंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात हो रही है। मैं इसमें रिव्यूज कहूंगी, मैं इसमें रेटिंग्स कहूंगी। रेटिंग्स का मतलब यहाँ पर स्टार होगा कि कितने स्टार प्रोडक्ट है, और रिव्यूज का मतलब ये होगा कि रिटर्न फीडबैक कस्टमर ने कितने दिए हैं उस प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो ये एब्रीवेशंस के ऊपर वर्क कर लें, प्रोडक्ट्स को देखें, इसके पेज के साथ, इसकी वेबसाइट के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, और फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ लेकर जाऊंगी, विच इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर सेलिंग। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट हंटिंग आपका की रोल प्ले करती है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतना अच्छा प्रॉफिट होगा, जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतना अकाउंट आपका ग्रो करेगा, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। सो योर बिजनेस टोटली डिपेंड एंड योर इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपने अच्छी तलाश कर ली है, सो यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट इवन लॉन्ग लास्टिंग। आप 2 महीने बेचें, साल बेचें, इट डजेंट मैटर। अगर आपकी सोर्सिंग की साइट के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, देन इट इज इजी फॉर यू टू सोर्स दैट प्रोडक्ट, और आप इजीली उसको कंटिन्यूसली भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये भी होता है सम टाइम कि एक प्रोडक्ट हमने आज परचेज किया, नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट ही ना हमें मिले, तो अब जितनी बेचनी थी वो बेच दी हमने, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो गेम है, ये मैं तो इसे गेम ही कहती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग को। ये जो गेम है इट नेवर एंड्स। ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूसली रहती है, बिकॉज जितनी प्रोडक्ट्स आप अच्छी हंट करते जाओगे, जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें पुट इन करते जाओगे, और एट द एंड आप इसकी आउटपुट को जो है वो करते जाओगे। हमेशा देखिए, जो फियर होता है ना इंसान के अंदर, वो फर्स्ट प्रोडक्ट को लाइव करते हुए होता है सिर्फ। जब आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइव हो जाती है और वो उसकी पहली सेल, पहला ऑर्डर जब आपको आता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो बस आपने इस फर्स्ट प्रोडक्ट तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबल करना है। एज यू विल गेट द फर्स्ट ऑर्डर, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपको सिखाया जा रहा है उस पर थॉरली वर्कआउट करें। अगर कोई भी इशू आता है आपको, आप फेस करते हो, यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और वी विल बी देयर इंशाल्लाह। और जो भी आपके इश्यूज होंगे वो मैं और वकास साहब हम दोनों इंशाल्लाह आपके रिजॉल्व करते जाएंगे। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। जी, हसाम प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं कई दिन पहले मैं अमेजोन अकाउंट बनाने की कोशिश की, तो इंडिविजुअल अकाउंट, हम्म। तो उसमें बनाते वक्त मेरा अमेजोन की तरफ से नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा था। हम्म। तो उसकी क्या वजह है कि मुझे ओटीपी नहीं आ रहा अमेजोन की तरफ से? आपके सिग्नल्स का कोई इशू होगा, इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, अदरवाइज। जी जी। नहीं, हमने तकरीबन एक दिन पहले दिन तो नहीं आ रहा था, तो हमने दूसरे दिन पर मैंने ट्राई किया, और तीसरे दिन भी मैंने ट्राई किया, फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा। हम्म। ईमेल ईमेल पर तो ओटीपी आ जाता है, मगर हम्म। फोन नंबर पर ओटीपी नहीं आता। आप ऐसे तो करें, नंबर कोई और ट्राई कर लेना, आप नंबर कोई। नंबर भी नंबर भी मैंने चेंज किया। अच्छा, फिर भी नहीं आया। नहीं, फिर भी नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है।
आप कनेक्शन वगैरह चेक करें या फिर ये देखें कि कोई और ऐसे मतलब कोई मैसेज वगैरह करके देखें कि वो रिसीव होता है या नहीं होता। नहीं, हम- हम्म। उसी उसी दिन मैंने सरा पे एक अकाउंट बनाया था, तो उसकी तरफ से मुझे ओटीपी रिसीव हो जाता है, मगर अमेजोन की तरफ से मुझे ओटीपी अच्छा, नहीं एक चीज रिसीव। मुझे सिर्फ क्लियर कीजिएगा, आपका नंबर कन्वर्टेड तो नहीं है? लाइक जैसे जैज की सिम हो और आपने उसे यू फोन में कन्वर्ट कराया हो। नहीं नहीं, कन्वर्ट नहीं। अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का इशू भी आ सकता है इस तरह के इशू में ना। बाकी ये कि आप ट्राई करते रहें, ये इट्स नॉट अ बिग इशू, ये हो जाएगा रिजॉल्व आपका। ओके। मगर एक प्रॉब्लम है कि मैंने तकरीबन इस नंबर को ये गुम हो गया था, तो इस नंबर को मैंने चेंज किया था, ठीक है, कोई मसला प्लेस किया नहीं। कोई मसला नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं नंबर को। जी प्लीज था। जी नेक्स्ट। मैम। जी जी। जी, और जी मैम मेरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो जिस तरह हम ड्रॉप शिपिंग में एफबीएम को ड्रॉप शिपर फाइंड करते हैं, तो हम्म। क्या हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, तो क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, वो सेलर स्नीपिंग आपको बताऊंगी। ओके। जी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम प्रोडक्ट का सॉफ्ट अप्रूवल लेते हैं, तो फिर भी आईपी कंप्लेंट की चांस होते हैं? आईपी कंप्लेन के चांसेस होते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना, उसको चेक करना, उसको मिनिमाइज करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। जी। जी सुलेमान, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मेरा प्राइवेट टेबल्स जो मॉडल है इसका जो सेलिंग पैटर्न है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? नहीं, ये क्या मॉडल है प्राइवेट टेबल्स जो है? प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं आप? मैम यस सर। जी, प्राइवेट लेबल में हमें अपना ब्रांड खुद से लॉन्च करना होता है, ठीक है। और उसमें प्रोडक्ट हम ऐसी हंट करते हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर करवा सकें। आपके माइक में इशू है। प्राइवेट लेबल का मैं आपको थॉरली गाइड कर देती हूँ। उसमें ये होता है कि आपको अपना ब्रांड डेवलप करना होता है, जस्ट लाइक कि अगर कोई भी एग्जिस्ट कर रहा हो किसी भी तरह का ब्रांड, फॉर एग्जांपल कोई भी, हम टी शर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि टी शर्ट बहुत तरह की है, अमेजोन पे ऑलरेडी सेल आउट हो रही है, लेकिन हम अपने कोई भी एबीसी ब्रांड या XYZ ब्रांड, कोई भी ब्रांड का एक नेम लॉन्च करते हैं और उसकी प्रोडक्ट अगर हम मतलब उस पे दे देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल होगी, कि हमारे ब्रांड से होगी, हमारे ब्रांड के नेम से वो जानी जाएगी। उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को देखना पड़ेगा और बाकी सारी चीजों को देखना पड़ेगा। फिर ग्रेजुअली जो है वो मतलब आपकी सेल्स आना स्टार्ट होती हैं, आपको रैंकिंग पे काम करना पड़ता है, आपको पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर जिसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर और बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। अच्छा मैम, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? सॉरी, जी मैम, क्वेश्चन कर सकता हूँ? आपका ना माइक एक्चुअली सही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं जी आ रही। मैंने आवाज आ रही है? जी आसिफ, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। जी आसिफ बताइएगा। जी। अच्छा मैम, एक तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पाकिस्तान से बनाने के, वो जरा बता दें कौन कौन से। एक तो सेलर अकाउंट चाहिए होगा। जी जी, वो मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम सारा ये गाइड करूंगी इसके बारे में कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स देखनी है, सैलड्स को कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा किस चीज को देखकर, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी, ठीक है। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है। आपकी आवाज ना एक्चुअली बहुत वो है, माइक में शायद कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ। जी जी, मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है इसमें? डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है ये पूछ जी रहे हैं आप? जी 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 जी। ऑनलाइन आर्बिट्राज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। इसमें अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी कंपनी बेस अकाउंट, ऑब्वियसली आजकल तो वही चल रहे हैं, तो मतलब इसमें ये है कि
कोई मसला नहीं है एज सच। बाकी ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको एज सच कोई भी नहीं चाहिए होते, वेबसाइट होनी चाहिए, बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपके पास होंगे। तो ये है कि प्रोडक्ट परचेजिंग में एज सच आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी ऑब्वियसली आपके पास वेबसाइट नहीं बनी हुई या कोई इस तरह से, तो आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन की रेट ज्यादा हो सकती है। नहीं, वर्चुअल वर्चुअल बैंक वो अकाउंट भी नहीं चाहिए वर्चुअल बैंक का? वर्चुअल बैंक भी चल जाएगा, आपके पास कार्ड होना चाहिए बस। ठीक है, चाहे वाइस का हो चाहे मतलब यानी कि वेबसाइट हो, खाता पे, वर्चुअल नया बैंक, पे, कोई भी आप यूज करें परचेजिंग के लिए। और सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान से बन जाएगा। क्या चीज पाकिस्तान से बनवाएगा? सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बन जाएगा। पाकिस्तान से बन जाएगा जी। एलएलसी बेस्ड बनाए लेकिन। लेकिन एलएलसी हो, पहले एलएलसी जरूरी है इसके लिए। जी जी, एलएलसी बेस्ड यूएस में अकाउंट बनाए, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स तो आजकल अप्रूव ही नहीं हो रहे, बहुत अच्छा, वो कम नहीं हो चांस रही। है अप्रूवल के। जी नहीं, शहबाज, काइंडली आप क्वेश्चन पूछ लें। मिस वो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का मैसेज आया कि उनको इन कर लें। जी मैंने वो कर दिया उन्हें, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शहबाज। अस्सलामुअलैकुम। क्या आवाज आ रही है? जी जी शहबाज, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है। मैंने अच्छा। ये पूछना था आपसे, जो प्राइवेट लेवल जैसे पहले वो बंदे ने बात की है, पहले दोस्त ने, हम्म कि प्राइवेट लेवल के लिए हमें ब्रांड की हमने कोई चीज है मतलब मार्केट से मैंने कोई चीज खरीदी है, उसको मैंने प्राइवेट लेवल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले ब्रांड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी या उसको मैं अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करके उसको मैं दे सकता हूँ? आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा था कि एक कोई ऐसी प्रोडक्ट मैंने सेल आउट करना चाहता हूँ, उसकी हम्म, लिस्टिंग मैं खुद क्रिएट करूंगा, जी तो जी। उसके लिए जो उसका ब्रांड की जिसकी वो ब्रांड की चीज है, वो ब्रांड की मुझे अप्रूवल चाहिए उसको सेल आउट करने के लिए अपनी लिस्टिंग के लिए, या मैं अपनी लिस्टिंग पे सेल कर सकता हूँ नहीं ब्रांड की कर अप्रूवल के सकते बगैर? आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांड की चीज है, वो आपकी चीज है ही नहीं, आप उसकी लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर सकते। आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, ब्रांड उस लिस्टिंग पर जाकर कंप्लेन करेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्टिंग आप नहीं कर सकते। आप अगर प्राइवेट लेबल करना चाहते हो, आप उस तरह की प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर करवा लो कहीं से अपने ब्रांड के नाम से, और फिर आप उसकी लिस्टिंग करके सेल आउट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। चलो ठीक है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कासिम। हाँ मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल था, इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा। जी जब जी। हम प्राइवेट लेबल का काम कर रहे होते हैं पीएल के अंदर, हम्म तो हमने अपनी जो इन्वेंट्री है उसको चेकअप करवाते हैं, कीमा की टीम से अदर टीम्स जितनी भी होती हैं उसको चेकअप करते हैं हमारी प्रोडक्ट को। जी उसके जी। बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचती है। हम्म आर्बिट्राज के बिजनेस के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को चेकअप कैसे करवाएंगे, उसको चेक कैसे करेंगे जी हमारी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है? देखें, वो तो जिन साइट से हम परचेजिंग करेंगे ना, उन साइट्स के साथ हमारी रिटर्न की पॉलिसी होती है, 30 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं हम प्रोडक्ट। तो हमारे वेयर हाउस में जाकर इंस्पेक्शन होती है उस प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट ठीक है तो हम रख लेते हैं, अगर नहीं ठीक, उसमें कोई मसला है, तो हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक। ठीक है ठीक, थैंक यू मैम। जी। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? जी मैम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था। जी जी जी, अब वो आईपी कंप्लेंट के हवाले से आपने कहा था कि वो कुछ वो टूल्स तो बताएं कौन से हम जो आईपी कंप्लेंट का पहले बता देते हैं, अभी सिस्टम पर आईपी कंप्लेंट पहले थी। हम्म। सॉरी, आपकी पता नहीं माइक की प्रॉब्लम है। जी ये दोबारा। मैंने कहा, जी जी, जी। आईपी कंप्लेंट के हवाले से हम्म। आपने कहा ना कुछ टूल्स हम यूज करते हैं, जी तो जी जी। उन टूल्स का नाम बता दें जो ज्यादा इफेक्टिव हो। जी आईपी अलर्ट है सबसे अच्छा, मेरे पास जी, यही है, आईपी अलर्ट है। और कोई एजी इंसाइडर भी है? ये पेड है, आईपी अलर्ट। ये शेयर हो जाता है, शेयर? जी मेरे ख्याल से शेयर तो नहीं, शेयर का तो मुझे नहीं पता, मैंने तो लाइव ही लाइफ टाइम के लिए खरीदा हुआ है। कितने का इसका अ, चार्जेस? अब नहीं, शायद 2 साल पहले खरीदा था, आपका तो पता नहीं, मैं चेक करके वैसे आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है। जी जी। ठीक है। हसाम, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट जो येलो पैकेज में होती है या वाइट लेबल में, तो हम क्या उसको डायरेक्ट एफबीए कर सकते हैं?
डायरेक्ट किया प्रोडक्ट को? अगर वो व्हाइट लेबल में हो, व्हाइट पैकेज में हो, हम्म। कोई नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो कॉपी प्रोडक्ट है ना। हमने गलत काम करना ही नहीं है। गलत काम करेंगे तो अकाउंट हमारा बैन हो जाएगा परमानेंट। ठीक है। जी। वाइट टिकट, हाई टिकट ये नहीं करना हमने, ना और ही कभी रिकमेंड करते हैं। ओके। और जी दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे नाम पर अगर एलएलसी है तो क्या मैं अमेजोन अकाउंट अगर किसी दूसरे नाम पर बनाऊं तो क्या वो बन जाता है, अप्रूव हो जाता है? नहीं, आपके नाम पर अगर पहले अकाउंट है और आप फिर एक नया नहीं अकाउंट बनाएंगे तो वो लिंक हो जाएगा। नहीं, अमेजोन अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैंने। मेरे पास एक एलएलसी है, हम्म। अगर वो अमेजोन अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुई तो क्या हम्म। मैं इसको दूसरे अकाउंट किसी दूसरे नाम पर अगर अकाउंट बनाऊं तो हम्म। जिसके नाम पर एलएलसी नहीं है मगर हम्म। इसके नाम पर मैं अगर अमेजोन अकाउंट बनाना चाहता हूँ बना सकते तो हैं। क्या वो? स्टोर नेम कोई भी हो सकता है और बिजनेस नेम अलग भी हो सकता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर डिटेल में किसी और नाम का डालूं और एलएलसी मेरे नाम पर है तो क्या वो अप्रूव हो जाता है? सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जी मेरा मतलब है कि अगर एलएलसी मेरे नाम पर है और अमेज़न अकाउंट में किसी और के नाम पर बनाऊं, किसी नहीं और के। होगा, नहीं होगा अटैच। आप ये कह रहे हो कि एलएलसी किसी और के नाम पर है, अकाउंट मिसाल के तौर पर आपके नाम पर है, आप उस एलएलसी को अपने अकाउंट में अटैच कर दो, ऐसे कह रहे हो ना? जी जी जी। नहीं हो सकता ऐसे। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। अब तो अमेजोन की पॉलिसी है कि जिस बंदे के नाम का अकाउंट है उसी बंदे के नाम की एलएलसी अटैच होनी चाहिए। तो क्या एलएलसी पर नेम चेंज हो जाता है या हो ओनरशिप? जाती है। वो आपने देखना पड़ता है उसमें कि एलएलसी जो आपके पास अवेलेबल है वो ट्रांसफरेबल है भी या नहीं, तो देखना पड़ता है आपको। ठीक है। चलें जी, इसको वाइंड अप करते हैं और होपफुली आपके साथ कल इंशाल्लाह दोबारा क्लास होगी। और लेकिन मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगी इसका नेक्स्ट स्केड्यूल की। सो आपने जो है वो इतने जितना भी सिनेरियो हमने आज डिस्कस किया है इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और इंशाल्लाह आप लोग भी प्रैक्टिस करें, हम भी यहाँ सिखाने के लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस हो आपके उन्हें आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।